नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि बिहार के हर जमीन मालिक के लिए एक चेतावनी है। अगर आप यह मानकर बैठे थे कि जमीन सर्वे से आपकी जमीन सुरक्षित हो जाएगी तो आज का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहीं आपके हक पर ही तो सवाल नहीं खड़ा हो गया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, जागरण अखबार के माध्यम से एक बड़ी खबर सामने आई है और उस पर पटना हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। मैं आपके सामने एक कोर्ट के आदेश का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा ताकि कोई यह ना कह सके कि यह सब हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं। सीधा साधा कोर्ट से आदेश आया है, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब तक जनता जो है यही सोच रही थी कि सर्वे के बाद जमीन के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, अवैध कब्जा हटेगा और असली मालिक को उसका हक मिलेगा। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने आज इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सर्वे के नाम पर वर्षों पुराने कब्जे और अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 20, 30, 50 साल से उससे ज़्यादा वर्षों से किसी जमीन पर काबिज है तो केवल सर्वे के आधार पर उसे हटाया नहीं जा सकता। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर सर्वे कराया ही क्यों गया? लेकिन सर्वे का मकसद तो यही था कि सही जमीन सही मालिक के पास जाए। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि जिसका जितने वर्षों से कब्जा है उसी का अधिकार माना जाएगा। अगर किसी गरीब या असहाय परिवार की जमीन पर कोई दबंग या रसूखदार आदमी सालों से कब्जा करके बैठा है तो उसके अधिकार को भी खत्म नहीं किया जाएगा। यानी ताकतवर एक बार फिर मजबूत होता नजर आ रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जमीन का स्वामित्व केवल बिक्री विलेख से तय नहीं होगा और ना ही खतियान या रजिस्ट्री 2 से। जमीन का अंतिम फैसला केवल सक्षम दीवानी अदालत ही करेगी। अब आप खुद सोचिए, एक गरीब आदमी दीवानी अदालत में कैसे जाएगा? वकील की फीस, तारीख पर तारीख और सालों की लड़ाई, यह सब झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने जमीन का नामांतरण करा लिया है, दाखिल खारिज हो चुका है और वह वर्षों से लगान भर रहा है तो उसे उस जमीन से हटाया भी नहीं जा सकता। मतलब साफ है, अगर किसी ने गलत तरीके से भी कागज मजबूत कर लिए हैं और लंबे समय से कब्जा बनाए रखा है तो वही उस जमीन का असली मालिक माना जाएगा। यह मामला खगड़िया जिले के बेलदौर अंचल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा क्योंकि आने वाले समय में इसी आदेश के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि सर्वे के दौरान आपत्ति दर्ज कराने के लिए कानूनी उपाय मौजूद है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आम आदमी के लिए ये उपाय सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, इस फैसले को जमीन मालिकों के लिए राहत बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह फैसला जमीन विवाद को और ज़्यादा गंभीर बना सकता है। अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट ही यह कह दे कि वर्षों से कब्जा ही अधिकार है तो असली मालिक इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पटना हाई कोर्ट का यह फैसला आपको सही लगता है या नहीं। क्या यह फैसला जनता के हित में है या फिर ताकतवर लोग के पक्ष में है? थोड़ा सा आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। सर्दी जुकाम बुखार की वजह से आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर था इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था। दोस्तों, अगर आपको ये ज़मीनी सच्चाई अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल विद्याधाम को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।